नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंकाल तंत्र के बारे में बात करेंगे। पूरी डिटेल के साथ हम इस वीडियो में जानेंगे कि कंकाल तंत्र होता क्या है, इसकी क्या क्या खास बातें हैं तथा इस कंकाल तंत्र के टॉपिक से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट्स को हम कवर करेंगे जो कंकाल तंत्र से बन सकते हैं। तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कंकाल तंत्र यानी कि इसको हम कहते हैं स्केलेटल सिस्टम, या इसको आप कह सकते हैं स्केलेटन सिस्टम, दोनों नाम इसका है। तो सबसे पहले कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कंकाल तंत्र के अध्ययन को हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र के अध्ययन को कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी, ये आप याद रखिएगा। तथा यह जो कंकाल तंत्र होता है यह शरीर की गति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे शरीर को गति देने में कंकाल तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो कंकाल तंत्र होता है हमारे शरीर के भीतरी अंगों जैसे हृदय, स्पाइनल कॉर्ड, यकृत यानी कि लीवर इत्यादि की रक्षा करता है। तो यह जो कंकाल तंत्र होता है हमारा, यह हमारे शरीर के भीतरी अंगों, हमारे शरीर के जो भीतरी अंग इम्पॉर्टेंट अंग हैं, जैसे हमारा हृदय हो गया, हमारा स्पाइनल कॉर्ड हो गया, हमारा लीवर यानी कि यकृत हो गया, उसकी भी रक्षा करता है कंकाल तंत्र। इसके अलावा यह जो कंकाल तंत्र होता है यह अस्थियों और उपास्थियों का ढांचा होता है। किसका ढांचा होता है? तो यह जो कंकाल तंत्र होता है यह अस्थियों एवं उपास्थियों का ढांचा होता है। इसके साथ यह जो कंकाल तंत्र, इसका मेन कार्य क्या होता है? शरीर को निश्चित आकार प्रदान करना है। जो कंकाल तंत्र होता है आप देख रहे हैं, यह हमारे शरीर को निश्चित आकार प्रदान करता है। इसके साथ शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है। हमारे शरीर के जो कोमल अंग होते हैं जैसे हमारा हृदय हो गया, हमारे स्पाइनल कॉर्ड हो गया, हमारा यकृत यानी कि लीवर हो गया, इन सभी को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी स्केलेटन यानी कि कंकाल तंत्र के द्वारा किया जाता है। तथा पेशियों को जोड़ने का आधार भी प्रदान करता है यह हमारा स्केलेटन। यानी कि हमारा जो कंकाल तंत्र होता है यह पेशियों यानी कि हमारी जो मसल्स होती हैं उनको जोड़ने का आधार भी प्रदान करता है यह कंकाल तंत्र। इसके साथ श्वसन में और पोषण में भी सहायता प्रदान करता है कंकाल तंत्र। तो इतने सारे इम्पॉर्टेंट कार्य होते हैं कंकाल तंत्र के, तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद कंकाल तंत्र को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। पहला बाह्य कंकाल तंत्र और दूसरा अंतः कंकाल तंत्र। तो इनके बारे में आइए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाह्य कंकाल तंत्र क्या होता है। तो यह जो हमारा बाह्य कंकाल तंत्र होता है इसमें हम सम्मिलित करते हैं हमारा जो बाल होता है और नाखून। बाह्य कंकाल तंत्र में क्या आता है? तो बाह्य कंकाल तंत्र में हमारा आएगा जो हमारे बाल हो गया, हमारा नाखून आता है, ये सभी हमारे बाह्य कंकाल तंत्र में आते हैं। तथा नाखून का जो अगला हिस्सा होता है वह मृत कोशिकाओं का बना होता है तथा इसमें जो रक्त का संचरण होता है वह नहीं हो पाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। बाल और नाखून हमारे बाह्य कंकाल तंत्र के हिस्सा हैं तथा नाखून का जो अगला हिस्सा होता है वह मृत कोशिकाओं से बना होता है तथा इसमें जो रक्त का संचरण है वह नहीं हो पाता। इसी कारण से जब आप नाखून काटते हैं तो आपको दर्द नहीं होता है। इसके बाद अंतः कंकाल तंत्र यानी कि इंडोस्केलेटन की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे शरीर के भीतर का अस्थि पंजर आता है। आप इसे याद रखिएगा। अंतः कंकाल तंत्र में हमारे शरीर के भीतर का अस्थि पंजर आता है। यह अस्थि एवं उपास्थि का बना होता है। इसके बाद अस्थि एवं उपास्थि विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं। क्या होते हैं? तो यह जो अस्थि यानी कि बोन्स हमारी होती है और उपास्थि यानी कि कार्टिलेज जो हमारे होते हैं ये विशेष प्रकार के एक संयोजी ऊतक होते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। मनुष्य का जो कंकाल तंत्र होता है, हमारा जो स्केलेटन सिस्टम होता है, यह 206 हड्डियों मतलब 206 अस्थियों और कुछ उपास्थियों से मिलकर बना होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। मनुष्य का जो कंकाल तंत्र होता है यह 206 अस्थियों यानी कि बोन्स और कुछ उपास्थियों यानी कि कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। तो इसे आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद हम बोन्स के बारे में बात करेंगे, अस्थि के बारे में बात करेंगे। तो वयस्क में जो कुल हड्डियों की संख्या होती है वो 206 होती है। आप याद रखिएगा। एक वयस्क मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है। जिसे आप याद रखिएगा। एक वयस्क मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो 206 होती है। तथा जन्म के समय शिशु में लगभग
300 हड्डियां होती हैं। जन्म के समय जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके शरीर में लगभग 300 हड्डियां होती हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा बाल्यावस्था की अगर हम बात करें तो बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या लगभग 208 होती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा कैल्शियम फॉस्फेट अस्थि का महत्वपूर्ण अवयव होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अस्थि का हमारे जो महत्वपूर्ण अवयव होता है वह होता है कैल्शियम फॉस्फेट। तथा कोलेजन प्रोटीन अस्थि का लगभग 33% बनाती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके साथ अगर हम सिर की हड्डियों की बात करें तो सिर की कुल हड्डियां होती हैं 29। इसे भी आप याद रख लीजिएगा। हमारे सिर में कुल हड्डियों की संख्या होती है 29। तो इसे आप याद रखिएगा। इसमें से कपाल की 8 हड्डियां होती हैं। सिर में कुल 29 हड्डियां होती हैं, जिसमें हम इसको अगर हम डिवाइड करें, अलग अलग करें, तो कपाल में कुल आपको हो जाएंगी 8 हड्डियां। उसके बाद फेशियल की अगर हम बात करें तो हमारे फेशियल में कुल 14 हड्डियां होती हैं। और हमारे कर्ण में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो कुल 6 हड्डियां। तो इस प्रकार से इन तीनों को मिला के टोटल 29 हड्डियां हो जाती हैं हमारे किसमें? तो हमारे सिर में। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद उम्र बढ़ने के साथ साथ अस्थि में प्रोटीन की मात्रा कम होती जाती है, जो इसे अधिक भंगुर यानी कि ब्रिटल बनाती है। यानी जैसे जैसे मनुष्य की उम्र बढ़ती जाती है उसके साथ साथ अस्थि में प्रोटीन की मात्रा कम होती जाती है, जो इसे अधिक भंगुर यानी कि ब्रिटल बना देती है। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद लंबी एवं मोटी अस्थियों के बीच एक खोखली गुहा यानी कि हैलो कैविटी भी होती है। आप याद रखिएगा। जो लंबी और मोटी अस्थियां होती हैं उनके बीच में एक खोखली गुहा यानी कि हैलो कैविटी भी होती है, जिसे हम मज्जा गुहा यानी कि मैरो कैविटी कहते हैं। तथा इस गुहा में एक तरल पदार्थ उपस्थित होता है, जिसे हम अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो कहते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। जो लंबी एवं मोटी हड्डियों के बीच में खोखली गुहा होती है, उस गुहा में एक मज्जा गुहा भी पाया जाता है, मतलब मज्जा गुहा होता है। इसके बाद मतलब यह जो गुहा होता है, खोखला गुहा, इसी गुहा में एक तरल पदार्थ भी उपस्थित होता है। उस तरल पदार्थ को हम कहते हैं बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद अस्थियों के सामान्य वृद्धि के लिए जो विटामिन डी है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। याद रखिएगा। जो विटामिन डी है यह अस्थियों के सामान्य वृद्धि के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तथा बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और वयस्कों में विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। बच्चों में विटामिन डी की अगर कमी हो जाती है तो वहाँ बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है। वहीं विटामिन डी की कमी से वयस्कों में विटामिन डी की कमी से वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। उसके बाद मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि की अगर हम बात करें तो फीमर यानी कि जांघ की होती है। और सबसे छोटी अस्थि होती है स्टेपिज यानी कान की। इसे भी आप याद रखिएगा। हमारे शरीर की सबसे बड़ी अस्थि होती है फीमर यानी जांघ की हड्डी, और सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज यानी कि कान की हड्डी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगातार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद अस्थि से अस्थि के जोड़ को हम लिगामेंट कहते हैं। ये भी सुपर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जहाँ पे अस्थि से अस्थि का जोड़ होता है उस जोड़ को हम लिगामेंट कहते हैं। और जहाँ पे मांसपेशियाँ एवं हड्डियों का जोड़ होता है उसको हम टेंडन कहते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे आप याद रखिएगा। जहाँ पे मांसपेशियों एवं हड्डियों का जोड़ होता है उसको हम टेंडन के नाम से जानते हैं। और जहाँ पे अस्थि और अस्थि का जोड़ होता है उसको हम कहते हैं लिगामेंट्स के नाम से। ये सुपर इंपॉर्टेंट, इसे आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद मानव कंकाल के अगर हम भाग की बात करें तो मानव कंकाल के मुख्यतः 2 भाग होते हैं। इसे आप याद रखिएगा। मानव कंकाल के मुख्यतः 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है अक्षि कंकाल और एक हो गया आपका अक्षि कंकाल जिसको एक्सेल स्केलेटन बोलते हैं। और एक हो गया आपका दूसरे को हम बोलते हैं उपांगी कंकाल यानी कि अपेंडिकुलर स्केलेटन। इन दोनों को मिला के 206 हड्डियाँ होती हैं। यानी कि अक्षि कंकाल में आपकी 80 अस्थियाँ आती हैं और उपांगी कंकाल में आपकी 126 अस्थियां आती हैं। इन दोनों कंकाल को मिला के टोटल हमारे शरीर में 206 हड्डियां हो जाती हैं। तो यह जो हमारा अक्षि कंकाल होता है यह कई भागों में विभाजित होता है। इसमें मेन भाग होता है हमारा मानव शरीर की खोपड़ी आती है। अक्षि कंकाल में इसमें 22 हड्डियां होती हैं। हमारे मानव शरीर की जो खोपड़ी होती है, स्कल हमारा जो होता है, उसमें टोटल 22 हड्डियां होती हैं। उसके बाद कशेरुक दंड में
जो होता है हमारा जो कशेरुक दंड होता है, इसको कई भागों में विभाजित किया जाता है। इसमें कशेरुक दंड में टोटल 26 हड्डियाँ होती हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं गर्दन में 7 हो गई, वक्ष में आपकी 12 हो गई, कटी में आपकी 5 हो गई, सैंक्रम में आपकी 1 हो गई और पुच्छ में आपकी 1 हो गई। तो ये सभी कशेरुक दंड के भाग हैं। उसके बाद उरोस्थि, उस उरोस्थि में 1 अस्थि होती है। और उसके बाद पसलियों की संख्या हमारे शरीर में कितनी है, तो टोटल हमारे शरीर में पसलियाँ कितनी होती है, 24 पसलियाँ होती हैं हमारे शरीर में। आप याद देखिएगा हमारे शरीर में पसलियाँ कितनी होती हैं, तो हमारे शरीर में पसलियाँ होती हैं 24। तो इसे भी आप याद रखिएगा। ये सभी किसके भाग हैं, तो ये अस्थि कंकाल के भाग हैं। इन सभी को मिला के टोटल हमारे शरीर में अस्थियाँ हो जाती हैं कितनी, 80। इसके बाद उपांगी कंकाल में 2 भाग आते हैं। उपांगी कंकाल में कौन कौन से, एक आता है मेखला और एक आता है पाद यानी कि लिम्ब। तो मेखला में टोटल 6 अस्थियाँ होती हैं और पाद में टोटल 120 अस्थियाँ होती हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। जो मानव कंकाल का भाग है वो अस्थि कंकाल और उपांगी कंकाल में विभाजित है। अस्थि कंकाल में आपकी 80 हड्डियाँ होती हैं और उपांगी कंकाल में आपकी 126 अस्थियाँ होती हैं। तो इन्हें आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है आपका एक्सियल स्केलेटन डायग्राम। यहाँ पे आप देख रहे हैं यानी कि अच्छी जो हमारा कंकाल है उसका डायग्राम है, और अपेंडिकुलर यानी कि उपांगी जो हमारा कंकाल है ये उसका डायग्राम है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसे आप देख लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया जो एक्सियल हमारा स्केलेटन होता है उसमें स्कल आती है यानी कि हमारी खोपड़ी आती है, हमारा रिब आता है, उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम आता है हमारा, उसके बाद आपका आ जाएगा हाइट गर्दन की जो वो होती है हड्डी होती है वो आती है। तो ये सभी एक्सियल जो हमारा स्केलेटन होता है उसमें आते हैं। और उसके बाद अपेंडिकुलर यानी कि उपांगी हमारे स्केलेटन में आपका आ जाता है शोल्डर गिल्डर, आर्म आ जाएगा, हैंड आ जाएगा, लेग आ जाएगा, फुट आ जाएगा। तो ये सभी आते हैं किसमें, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद कंकाल तंत्र के हम रोग की अगर हम बात करें तो कंकाल तंत्र में बहुत सारे रोग होते हैं। जैसे एक गठिया नामक रोग होता है, जिसको हम गठिया जो रोग होता है यह शरीर की अस्थियों के जोड़ों से संबंधित रोग होता है। इस रोग में जोड़ों के ऊपर की त्वचा पर सूजन और लालिमा या दर्द होता है। जिसे आप याद रखिएगा। जो गठिया नामक रोग होता है यह अस्थियों के जोड़ों से संबंधित एक रोग होता है। इस रोग में जोड़ों के ऊपर की त्वचा पर सूजन हो जाता है और लालिमा तथा दर्द होने लगता है, तथा पैरों के अंगूठे से संबंधित मामले में गठिया को हम पोडेग्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरों के अंगूठे से संबंधित अगर गठिया रोग हो जाता है तो उसको हम कहते हैं पोडेग्रा। तो इसे आप याद रखिएगा। गठिया रोग होने के कारण शरीर में रक्त की यूरिक जो होता है, रक्त में यूरिक अम्ल के स्तर का बढ़ जाना, यानी अगर हमारे शरीर में यूरिक एसिड यानी कि यूरिक अम्ल का स्तर अगर हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो गठिया होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यह जो यूरिक एसिड होता है क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों में, हमारे टेंडन में और जोड़ों के आसपास के उकटों में मतलब उत्तकों में जमा हो जाता है। इसी कारण से गठिया नामक रोग शरीर में हो जाता है। इसके साथ यह जो गठिया नामक रोग है इसको राजाओं की बीमारी अथवा धनी लोगों की बीमारी भी कहा जाता है। इसे आप याद रखिएगा। जो गठिया नामक रोग होता है इसको राजाओं की बीमारी या धनी लोगों की बीमारी भी कहा जाता है। इसके बाद होता है एक रोग आर्थराइटिस, या इसको हम संधि शोथ भी कहते हैं। यह जोड़ों से संबंधित रोग होता है जिसमें हड्डियों के जोड़ों के स्थान पर सूजन हो जाती है और त्वचा लाल हो जाती है तथा अक्सर जोड़ों में दर्द हो जाता है। तो ये भी कंकाल तंत्र से संबंधित बीमारी है, आर्थराइटिस। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद एक और रोग होता है ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये क्या होता है, यह बढ़ती उम्र से संबंधित एक बीमारी है। जो ऑस्टियोपोरोसिस है यह बढ़ती उम्र से संबंधित एक बीमारी है जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और उनके टूटने की जो संभावना है काफ़ी बढ़ जाती है। इसे आप याद रखिएगा। जो ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी होती है यह एक बढ़ती उम्र से संबंधित, यानी जब आपकी उम्र बढ़ने लगेगी, आप ज़्यादा एजड हो जाएंगे, तो उस समय इस बीमारी के होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं तथा इस बीमारी में हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं तथा उनके टूटने का भय हमेशा बना रहता है। ऑस्टियोपोरोसिस में अस्थि खनिज घनत्व यानी कि बोन मिनरल डेंसिटी जो होती है कम हो जाती है। अस्थियों में प्रोटीन की मात्रा और प्रकार असामान्य हो जाते हैं। जो ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी होती है इसमें बोन मिनरल डेंसिटी यानी कि अस्थि खनिज घनत्व कम हो जाता है तथा हड्डियों में प्रोटीन की मात्रा एवं प्रकार में असामान्यता हो जाती है। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा यह जो ऑस्टियोपोरोसिस रोग है यह रोग हार्मोन यानी कि एस्ट्रोजन की कमी, कैल्शियम एवं विटामिन डी की कमी के कारण होता है। जैसे आप याद रखिएगा। जो ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है
यह हार्मोन यानी कि एस्ट्रोजन की कमी से, कैल्शियम की कमी से और विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग होता है तथा यह जो बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस की, यह स्त्री एवं पुरुषों दोनों में 75 वर्ष की आयु के बाद होती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कंकाल तंत्र से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते थे उनको हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विमलेश यादव और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने अभी अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे मेरी फ्री क्लासेस भी चलती हैं, जहाँ पे मेरी पेड क्लासेस भी चलती है। तो फ्री क्लासेस भी आप रेगुलर दे सकते हैं। एवरीडे एसएससी में, रेलवे में, जितने भी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन आ रहे हैं, सारे सेक्शंस के लिए मैं आपको फ्री क्लासेस वहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। करना सिर्फ इतना है आपको कि अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और वहाँ पे आपको कोड टाइप करना है विमलेश @14। विमलेश मेरा नाम है, @ जो है स्पेशल कैरेक्टर हो जाएगा और 14 डिजिट हो जाएगा, जिससे आप फ्री क्लास है जो बिल्कुल फ्री है, बिना किसी पैसे लगाए जो वीडियोस मिलेंगी वो आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल फ्री अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे। उसके अलावा दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, जो वीडियो प्रेजेंट करी जा रही है आपको शिक्षा सिटी पे, तो वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो देखते हैं।